हेलो एवरीवन। घर में त्योहार हो, व्रत हो या कोई भी खास मौका हो, मीठा तो ज़रूरी बनता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे एकदम रबड़ीदार टेस्टी लौकी की खीर। तो इस मुंह में घुल जाने वाली खीर को बनाना बहुत ही आसान है। ना हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार होगी। तो चलिए अपनी टेस्टी हेल्दी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसे बनाने के लिए यहाँ हम आधा किलो फ्रेश लौकी लेंगे। इसे मैंने पहले अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से छील के ग्रेट करेंगे, यानी कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद दोबारा हम इसे 2-3 पानी अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल देंगे। हमें लौकी को एकदम ड्राई कर लेना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए, इस तरह से हमें सारा पानी इसका अच्छी तरह से निकाल देना है। एक छन्नी की मदद से मैंने सारा पानी निकाल दिया है इसका। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छी तरह से दबा के ड्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा लौकी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस पे एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी अच्छी तरह से गर्म करने के बाद अब हम इसमें लौकी डालेंगे और उसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी बचा हो वो भी अच्छी तरह से सूख जाए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए, अब हमारी लौकी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो फुल फैट क्रीम मिल्क, यानी कि मलाईदार दूध। और इसे डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक उबालेंगे। 1-2 उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर ताकि हमारी खीर का एकदम नेचुरल और बढ़िया सा कलर आए। तो बस हमें इसे थोड़ा सा केसर डालना है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन नेचुरल कलर लाने के लिए हम यहाँ केसर का यूज़ करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे। ये देखिए, अब केसर ने अपना कलर भी छोड़ दिया है और ये देखिए हमारी खीर में कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। और ये देखिए, हमारी लौकी भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इससे हमारी खीर का फ्लेवर डबल हो जाएगा। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारी इलायची बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम लेंगे यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट में लिया है थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता। इन तीनों चीज़ों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें आधा कप चीनी। और अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2-3 चम्मच चीनी और बढ़ा सकते हैं। अब चीनी डाल के भी हम 1 मिनट तक इसे सिर्फ मिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे और 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारी लौकी की खीर बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे पिस्ते से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा टेस्टी रबड़ीदार मुंह में घुल जाने वाली लौकी की खीर। आप इसे ठंडा गर्म कभी भी सर्व कर सकते हैं। ये ठंडी होने के बाद और भी टेस्टी लगती है। किसी ओकेज़न में या व्रत में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप अगर व्रत में कोई सिंपल टेस्टी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं जो झटपट बन के तैयार हो जाए, तो इस टेस्टी रबड़ीदार लौकी की खीर को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर है।
तो फ्रेंड्स इस टेस्टी बढ़िया सी लौकी की खीर को ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।